नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी क्लासेस में। आइए आज हम लोग निबंध का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बहुत बार पूछा जाता है, मेरी प्रिय पुस्तक अर्थात प्रिय पुस्तक कौन सी है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग पुस्तकें होती हैं। कुछ की गीता है तो कुछ लोगों की रामचरितमानस है। इस प्रकार से विभिन्न होती हैं, किसी का बाइबिल है। लेकिन आइए आज हम जो है रामचरितमानस के विषय में पढ़ेंगे। मेरी प्रिय पुस्तक जो है रामचरितमानस। रूपरेखा, सबसे पहले रूपरेखा का निर्माण करेंगे। स्वरूप ढांचा, रूपरेखा मतलब ढांचे का निर्माण। कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पहले एक रूपरेखा बनाते हैं, प्री प्लानिंग जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद किसी कार्य को जो है हम दिशा देते हैं, कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो आइए सबसे पहले रूपरेखा। क्यों? क्योंकि जो निबंध आपकी परीक्षा में आता है वो लगभग 7 नंबर का आता है। तो 2 और प्लस 5 बराबर 7, 2 नंबर की रूपरेखा होती है, 5 नंबर का क्या होता है? निबंध होता है। आइए पहले रूपरेखा पर चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना। कोई भी कार्य करते हैं तो हम एक प्रस्तावना बनाते हैं। साधारण रूप में जैसे कह दिए कि यदि तिलक है या मुंडन है तो घर के 4 सदस्य सब लोग बैठ करके आपस में क्या करते हैं? पहले विचार करते हैं कि क्या खिलाना है मेहमानों को, क्या जो है कौन सी व्यवस्था होगी, कैसी लाइट रहेगी, कैसी टेंट रहेगी, क्या है। उसी प्रकार से हर एक जो है कोई भी निबंध लिखने से पहले एक प्रस्तावना रखी जाती है। उसके बाद है अगली जो है हेडिंग है रामचरितमानस का परिचय। भाई परिचय भी प्राप्त होता है उसी प्रकार से कि ये जो है फलाने जो है मौसा के लड़के हैं, ये मामा के लड़के हैं, ये जो है चाचा के लड़के हैं, ये फूफा के लड़के हैं। इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर रामचरितमानस पुस्तक पर जो निबंध लिख रहे हैं तो रामचरितमानस का परिचय, किसका परिचय कैसा है। फिर है रामचरितमानस में नैतिकता। भाई मेहमान को बुलाए हैं तो ये भी बताते हैं, अरे भैया ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं और बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। उनकी नैतिकता और सदाचार का भी हम लोग गुणगान करते हैं। उसी प्रकार से आइए इसमें भी जो है रामचरितमानस की नैतिकता एवं सदाचार का जो है। फिर लोक मंगल की भावना, अर्थात पुस्तक में जो है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित जो पुस्तक है, जो महाकाव्य एवं कालजयी रचना मानी जाती है रामचरितमानस, उसमें लोक मंगल की भावना है कि संसार जो है मंगलमय रहे, संसार जो है मंगलमय रहे। तो इस प्रकार की भावना। फिर समन्वय की भावना, अर्थात सभी को एकता के सूत्र में बांधने की जो है भावना इसमें प्रस्तुत की गई है। फिर मानव जीवन के आदर्शों की प्रस्तुति है कि मानव का जीवन किस प्रकार से आदर्श बन सकता है। फिर राम राज्य की परिकल्पना की गई है। सामाजिक समन्वय है और जो है साहित्यिक समन्वय है। उसके बाद है उपसंहार, अर्थात सभी पूरी निबंध का निचोड़ ही क्या कहलाता है? उपसंहार कहलाता है। आइए देखते हैं प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रभावित किया गया एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह जो है प्रत्येक हिंदू परिवार के पूजा घर में जो स्थान मिला हुआ है। रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास की जो है क्या एक कृति है, रचना है, अभी कालजयी रचना है। और इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि चाहे जो हिंदू हो, हर एक हिंदू के पूजा घर में इसके जो है दर्शन होते हैं, इसको स्थान दिया गया है। ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। फिर है रामचरितमानस का परिचय। रामचरितमानस का परिचय। रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस भक्त काल के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसकी रचना संवत 1621 विक्रमी में रामनवमी को प्रारंभ हुई थी और 2 वर्ष 7 माह और जो है 26 दिन में, अर्थात संवत जो है 1633 वी के मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में यह जो है पूर्ण हुआ। रामचरितमानस राम के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। इसमें संपूर्ण राम कथा को 7 कांडों में जो है प्रस्तुत किया गया है। इन कांडों के नाम हैं क्रमशः बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और जो है ये लेख हो गया है लंका कांड होना चाहिए और उत्तर कांड। इस प्रकार से जो है इसको कांडों में विभक्त किया गया है। जैसे आपकी गीता है वो अध्याय में विभक्त है, उसी प्रकार से ये जो है इसमें जो है ये कांडों में विभक्त है। फिर है रामचरितमानस में नैतिकता एवं सदाचार।
तो रामचरितमानस में नैतिकता, रामचरितमानस में कवि का मूल उद्देश्य राम के चरित्र के छूट गया है के माध्यम से नैतिकता के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, नैतिकता एवं सदाचार की शिक्षा दे रहा है। ये जो रामचरितमानस है ये नैतिकता राम के माध्यम से या राम के चरित्र के माध्यम से नैतिकता एवं सदाचार की शिक्षा दे रहा है। तुलसी ने स्वयं स्वीकारा है कि इसमें नाना माने विभिन्न प्रकार के पुराणों जो है और वेदों, 4 वेदों, शास्त्रों का सार तुलसीदास ने इसकी रचना लोक कल्याण एवं जो है स्वांता सुखाय माने सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस जो है लोक मंगल की भावना एवं कल्याण की भावना, सदाचार की भावना को प्रसारित करने के लिए के दृष्टिकोण से उन्होंने किया है। सुखाय को दृष्टि में रख करके की है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ से रहित और जो है दूसरे की विपत्ति में दुखी रहने वाले तथा दूसरों की प्रसन्नता में सुखी रहने वाले व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करता है। इस प्रकार की जो है सदाचार एवं नैतिकता का यहाँ पर जो है पाठ रामचरितमानस में पढ़ाया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। और कहा भी है, काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। कि जिनके हृदय में क्या नहीं है, कपट नहीं है, दंभ नहीं है अर्थात अभिमान नहीं है, जिनका हृदय माया जाल से बना युक्त नहीं है, तिनके हृदय बसौ रघुराया। ऐसे जो है व्यक्तियों के, प्राणियों के हृदय में सदैव जो है रघुवीर अर्थात राम जी क्या करते हैं, निवास करते हैं अर्थात ईश्वर का वास होता है। आइए इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। रामचरितमानस हमें सदाचार की शिक्षा देने वाला एक महान ग्रंथ है, जो हमें ये सिखाता है कि हम जो है रामवत आचरण करें, रावणवत ना। अर्थात इस पर जो है आचार्य मम्मट जी ने भी कहा है कि राम के समान जो है राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण की तरह जो आचरण नहीं करना चाहिए। ये भी हमें जो है ये जो ग्रंथ हैं अर्थात जो काव्य रचनाएं हैं ये हमें सिखाती हैं कि सदैव राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। फिर लोक मंगल की भावना, रामचरितमानस की रचना लोक कल्याण की भावना से की गई। तुलसीदास मानते हैं कि लोग उनके इस ग्रंथ को पढ़ करके सदाचारी बनेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, सत्य आचरण करेंगे और संसार में सुख और समृद्धि को क्या करेंगे, फैलाएंगे। तुलसी का यह भी मत है कि कविता का मूल प्रयोजन लोक कल्याण होता है अर्थात लोक कल्याण, जन जन में जो है कल्याण की भावनाओं को जागृत करना, हर एक प्राणी का जो है कल्याण करना, निस्वार्थ की भावनाएं रखना, निस्वार्थ की भावनाओं को फैलाना, यही जो है लोक मंगल की भावनाएं हैं। जैसा कि तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि रति भनित भूति भल सोई, और सुसरी समस सब कहे हित सो होई। हमारी समझ से यहाँ पे सुरसरी सम सब कहे हित होई ये होना चाहिए था, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर है समन्वय की भावना। भाई समन्वय की भावना भी बहुत ही जरूरी है। जैसे परिवार था, परिवार को समन्वित करना, एकता के सूत्र में बांधने का भी इसमें क्या किया गया है, प्रयत्न किया गया है। राम ने क्या किया, एकता को, भाई भाई को एकता के सूत्र में बांधने के लिए स्वयं जो है 14 वर्ष के वनवास को चले गए, स्वयं 14 वर्ष के वनवास को झेला और जो है अपने भाई भरत को राजगद्दी जो है प्रदान कर दी। किस लिए कर दी, क्योंकि एक समन्वय की भावना थी कि मेरा परिवार खंडित ना होने पाए, मेरा परिवार विखंडित ना होने पाए, एकता के सूत्र में ही मेरा परिवार क्या रहे, बंधा रहे। तो आइए देखते हैं समन्वय की भावना।
तुलसीदास रामचरितमानस में समन्वय की चेष्टा करने वाले एक महान कवि हैं, एक आदर्श कवि हैं। जिस समय तुलसीदास का प्रादुर्भाव हुआ उस समय समाज में विषमता व्याप्त थी। तुलसीदास ने दार्शनिक क्षेत्र में समन्वय का प्रयास किया। रामचरितमानस के माध्यम से जो है समन्वय की विराट जो है चेष्टा उत्पन्न की, या चेष्टा की कि ये संपूर्ण समाज जो बिखरा हुआ है, भिन्न भिन्न टुकड़ों में बिखरा हुआ है, उसको जो है एकता के सूत्र में बांधने का उन्होंने बेजोड़ प्रयत्न किया। फिर मानव जीवन के आदर्शों की प्रस्तुति। रामचरितमानस व्यवहार का एक दर्पण है। भाई स्वाभाविक है, दर्पण में हम लोग चेहरा अपना देखते हैं, उसी प्रकार जो रामचरितमानस है वो व्यवहार का एक दर्पण है। मानव को कैसा आचरण करना चाहिए, इसका आदर्श रामचरितमानस में जो है मिलता है। और रामचरितमानस के विभिन्न चरित्र हैं, इसका आदर्श रामचरितमानस के विभिन्न चरित्र हैं। जैसे राम का चरित्र ले लीजिए, राजा दशरथ का चरित्र ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। इस जो है आदर्श की झांकी प्रस्तुत करने के लिए सहर्ष जो है दशरथ ने प्राण तो त्याग दिए, परंतु कैकेयी के जो है वरदान को कभी भी जो मिथ्या नहीं होने दिया, अर्थात उन्होंने जो है वरदान जो है दे ही दिए। तो इस प्रकार से क्या है कि रामचरितमानस व्यवहार का दर्पण है। मानव को जैसा आचरण करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, इसका आदर्श रामचरितमानस के विभिन्न चरित्र मतलब राम का चरित्र है, दशरथ का चरित्र है, कौशल्या का चरित्र है, सुमित्रा का चरित्र है, और भाई जो है भरत का चरित्र है कि जो है एक माता के पुत्र ना होकर के फिर भी भाई भाई का कितना प्रेम है। और आज का देखिए, भाई भाई को पसंद नहीं कर रहा आधुनिक युग में, और ये राम का युग था। आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श पत्नी और आदर्श पुत्र, आदर्श माता, आदर्श सेवक, आदर्श राजा एवं आदर्श जो है प्रजा का स्वरूप जो है रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से राजा को और भाई को, और भाई का भाई के प्रति, राजा का अपनी प्रजा के प्रति, पति को जो है अपनी पत्नी के प्रति, और पुत्र को अपने जो है पिता के प्रति किस प्रकार कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, इसका भी यहाँ पर आदर्श प्रस्तुत किया गया है। और जो है आदर्श राजा एवं आदर्श प्रजा का स्वरूप जो है रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है। आदर्श भाई, भरत क्या है, एक आदर्श भाई हैं, राम एक आदर्श जो है पुत्र हैं, किसके, राजा दशरथ के आदर्श पुत्र हैं। पिता की आज्ञा को सिरधार करके जो है वन में चले जाते हैं। और लक्ष्मण, हनुमान आदर्श सेवक, यहाँ पे सेवक हो गया है, सेवक होना चाहिए। सेवक के जो है उदाहरण हैं तो माता कौशल्या माता का आदर्श रूप हैं, राम जो है एक आदर्श राजा हैं, तो अयोध्या की जनता आदर्श प्रजा है। इस प्रकार से मानव जीवन के आदर्शों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। फिर है राम राज्य की परिकल्पना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की परिकल्पना करते हुए एक आदर्श शासन व्यवस्था का ढांचा प्रस्तुत किया है कि राजा को किस प्रकार से जो है अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जो प्रजा रथ तैयार रहना चाहिए, या प्रजा के हित में सदैव जो है रत रहना चाहिए, इसका जो है उन्होंने जो है प्रस्तुत जो है झांकी प्रस्तुत की है। राम राज्य में क्या व्यवस्था थी, इसका चित्रण जो है निम्न पंक्तियों में दर्शाया गया है कि राम राज्य में जो है कोई जो दुख, संताप इत्यादि नहीं थे। इसको प्रकट करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो ही नहीं व्यापा। चाहे दैहिक हो और चाहे दैविक हो, दैवी आपदाएं हों, चाहे सांसारिक, भौतिक माने सांसारिक, तापा इस प्रकार के भौतिक सांसारिक इस प्रकार के कोई भी संताप राम राज्य में नहीं थे। सब नर करहीं परस पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत सुते नीति। जितने भी लोग थे सब बढ़िया जो है परस्पर प्रीति को करते हुए, प्रेम की भावनाओं को जो है बिखेरते हुए, प्रेम के बीज बोते हुए अपने अपने स्वधर्म में निरत रहते थे, अर्थात सदैव जो है अपने स्वधर्म का पालन करते थे। फिर अगली हेडिंग है सामाजिक समन्वय।
तुलसीदास के समय में भारतीय समाज में अनेक प्रकार की विषमताओं तथा कुरीतियों से ग्रस्त था। तुलसीदास के समय में जो भारतीय समाज था वो अनेक प्रकार की विषमताओं और कुरीतियों में ग्रस्त था। आपस में बल भेद की खाई चौड़ी होती जा रही थी। ऊंच नीच, धनी निर्धन, स्त्री पुरुष, गृहस्थ एवं सन्यासी का अंतर बढ़ता जा रहा था। राम कथा नाप की राम कथा नाम की होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। नाम की चित्तात्मकता एवं जो है विषय संबंधी अभिव्यक्ति इतनी व्यापक और जो है व्यापक एवं सक्षम थी कि उस उससे तुलसी जी के दोनों उद्देश्य सिद्ध हो जाते थे। व्यासंता असंता का समन्वय, व्यक्ति और समाज का समन्वय तथा जो है व्यक्ति कर्ता, यहाँ पे राव पर छूट गया है, कर्ता और जो है परिवार का समन्वय आज तुलसी के काव्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। अर्थात एक सामाजिक समन्वय, सामाजिक संतुलन बनाने का उन्होंने क्या किया है, प्रयत्न किया है अपनी पुस्तक रामचरितमानस के द्वारा। फिर साहित्यिक समन्वय उन्होंने भी बनाया है। साहित्य के क्षेत्र में भाषा, छंद, सामग्री, रस, अलंकार आदि की दृष्टि से भी जो है तुलसी ने अनुपम समन्वय स्थापित किया है। उस समय जो है साहित्यिक क्षेत्र में विभिन्न भाषाएं विद्यमान थी तथा विभिन्न जो है छंदों में रचनाएं की जाती थी। तुलसीदास ने काव्य में संस्कृत में अवधी तथा ब्रज भाषा का अद्भुत जो है समन्वय किया। किसी ने कहा भी है, अर्थात उस समय छंदमयी भाषा, अलंकारमयी भाषा पर क्या किया था, समन्वय स्थापित करने में जो है तुलसीदास जी ने जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तभी उसी के समय में किसी ने कहा था, अर्थात जब जब होई सामाजिक समन्वय को जो है दृष्टिगोचर करते हुए साहित्यिक समन्वय, जब चारों ओर जो है भाषाओं का जो है बोलबाला, विभिन्न भाषाएं हो गई थी, तब जो है उन्होंने अपने रामचरितमानस में कहा था कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सहजन पीरा। अर्थात जब हमारी लोक मंगल की भावना प्रकट करने वाली भाषा नष्ट हो रही थी, तब जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्म लेकर के एक रामचरितमानस में जो है लोक मंगल की भावना को बिखेरने वाली भाषा का क्या किया, उन्होंने जो है समन्वय किया। उपसंहार, आइए लास्ट रीडिंग देखते हैं। उपसंहार, अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर ये कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि रामचरितमानस एक अद्वितीय ग्रंथ है जो सबके लिए उपयोगी एवं शिक्षाप्रद है। यही कारण है कि आज से लगभग 426 वर्ष पहले की गई यह रचना वर्तमान समय में भी पूर्णतया प्रासंगिक है, जो है प्रत्येक प्राणी के हृदय में या हृदय के एक एक कण में, शरीर के एक एक कण में आज भी व्याप्त है। इसी जो है प्रेम और सद्भावना के कारण ही लोग आज भी जो है 24 घंटे जो है इस रामचरितमानस का या गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा दिए गए इस रामचरितमानस रूपी प्रसून का क्या करते रहते हैं, आस्वादन करते रहते हैं या उसकी सुगंध को लेते रहते हैं। कब तक? 24 घंटे तक। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने इष्ट मित्रों को जो है शेयर भी करें।